अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डियर स्टूडेंट, कार्बोक्सिलिक जो एसिड है वो तीन तरह की रिएक्शन देते हैं: रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन, रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन। तो डियर स्टूडेंट, जो पहली टाइप है रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन, ये है साल्ट फॉर्मेशन। तो चलिए मैं पहली टाइप बता देता हूं यहाँ पे जी। रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन, साल्ट फॉर्मेशन। यूं समझ लें डियर स्टूडेंट, इट्स अ जस्ट लाइक एसिड बेस रिएक्शन। तो हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3C एसिटिक एसिड है, इसको हम बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा से जो है वो मिला देंगे, इसको ट्रीट करवाएंगे। एसिटिक एसिड रिएक्ट विद कास्टिक सोडा NaOH। तो रिएक्शन क्या है, ये एसिड और दिस वन एसिड, दिस वन बेस। तो एसिड बेस रिएक्शन है। एक्वा सॉल्यूशन लिया हमने NaOH का, तो न्यूट्रलाइजेशन होगी तो साल्ट बन जाएगा CH3C सोडियम एसीटेट बन जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो ये एसिड बेस रिएक्शन है। सेकंड, इस साल्ट फॉर्मेशन की आपने 4 एग्जांपल बतानी होती है: नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। ये 4 एग्जांपल साल्ट फॉर्मेशन की है। सेकंड केस में क्या होगा डियर स्टूडेंट, आपने एसिटिक एसिड लेना है साल्ट फॉर्मेशन के हवाले से CH3COOH। तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की जाए आप अल्कली मेटल यानी मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे के कैटायन बना सकता है, सोडियम से अगर इसे ट्रीट करेंगे तो सोडियम भी जो है वो बेसिक इन नेचर है। अल्कली मेटल जो होती है वो बेसिक इन नेचर होती है। तो ये अगर आप इस सोडियम मेटल एक टेस्ट ट्यूब लें और उसमें एसिटिक एसिड मौजूद है, अगर आप सोडियम का पीस उसमें ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होगी और इससे भी साल्ट बन जाएगा CH3COONA, और साथ में रिमूवल होता है हाइड्रोजन गैस का। तो ये जो रिएक्शन है ये भी रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन है। तो इसमें ये एक्ट कर रहा है एज एसिड और सोडियम एक्ट कर रही है एज अ बेस, यानी कि बेसिक इन नेचर है। तो बैलेंस करने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ये 2 मोल सोडियम एसीटेट बन जाएगा और ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। तीसरा मेथड डियर स्टूडेंट, साल्ट फॉर्मेशन के हवाले से आपने एसिटिक एसिड लेना है CH3COOH, और इसे बेस कास्टिक सोडा NaOH भी बेसिक है, आपने ट्रीट करना है वीक जो है वो ये बेसिक इन नेचर है सोडियम कार्बोनेट से। तो कास्टिक सोडा जो है वो एसिटिक एसिड को आप ट्रीट करेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ। ये भी बेसिक इन नेचर है, इट्स नेचर इज अ बेसिक, और ये क्या है जी, एसिड है, तो ये भी एसिड बेस रिएक्शन होगा। इन दिस केस सोडियम एसीटेट वही साल्ट बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस बन जाएगी और प्लस क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो सेम जो है वो सोडियम बाई कार्बोनेट से भी रिएक्शन दे सकता है कि गिव रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। तो ये चौथा और आखिरी रिएक्शन है जिसमें साल्ट फॉर्मेशन होती है। साल्ट क्या बनेगा, CH3COONA, और बाई प्रोडक्ट वही कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, साथ में जो है वो वाटर बनता है। तो CH3COONA आ जाएगा, और ये दिस वन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके वाटर बन जाएगा और सिस्टम से कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाएगी। तो ये 4 है जी साल्ट फॉर्मेशन। आगे नेक्स्ट जो है वो डियर स्टूडेंट रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप करना है हमने। तो सेकंड टाइप पे आ जाए रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेकंड जो केस है, रिएक्शन ड्यू टू COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो डियर स्टूडेंट, ये दो तरह के रिएक्शंस है, एक जिसमें ये इसकी पार्शियल रिडक्शन होती है और सेकंड जिसमें कंप्लीट रिडक्शन होती है। तो ये रिडक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन रिएक्शंस है। रिडक्शन दो तरह से होती है, पार्शियल रिडक्शन और कंप्लीट रिडक्शन।
तो ये देखिएगा जरा कंप्लीट रिडक्शन में और पार्शियल में क्या फर्क है। अगर CH3COOH एसिड है डियर, अगर आप इसकी कंप्लीट रिडक्शन करते हो तो कंप्लीट रिडक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ होगी रेड फास्फोरस की मौजूदगी में। तो रेड फास्फोरस की मौजूदगी में हाइड्रोजन आयोडाइड से इसकी कंप्लीट रिडक्शन हो जाती है। कंप्लीट रिडक्शन में ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप आपको नजर आ रहा है ये रिड्यूस होके इस जैसा मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस वन मिथाइल ग्रुप, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये भी मिथाइल में रिड्यूस हो जाता है, तो इथेन मतलब अल्केन बन जाती है। तो आप क्या बताओगे, कंप्लीट रिडक्शन गिव्स अल्केन। तो कंप्लीट ये जो है वो कंप्लीट रिडक्शन है। मैं यहाँ पे बताता चलूं कि यहाँ पे जो है वो हमने क्या किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड की कंप्लीट रिडक्शन की है और कंप्लीट रिडक्शन गिव्स क्या देती है, अल्केन। तो आपने क्या तैयार कर लिया, अल्केन प्लस क्या बनेगा, बाई प्रोडक्ट आयोडीन बनती है 3I2 और प्लस जो है ये 6 हाइड्रोजन है और दिस वन 1 और यहाँ पे आपके पास ये 3 है। तो ये 1 था तो 2 इधर आप एडजस्ट करें, बाकी के जो 2 है 4 हाइड्रोजन है वो 2 मोल क्या देंगे, वाटर देंगे। तो कंप्लीट रिडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड गिव्स द अल्केन। पार्शियल रिडक्शन डियर स्टूडेंट जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होता है, ये 2 ही रिएक्शन है, अल्फा और बीटा। तो बी टाइप जो है वो इसकी क्या है, वो है पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन तो कंप्लीट रिडक्शन क्या देती है, वो देती है अल्केन। और पार्शियल रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH गिव्स क्या देती है, अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल देती है। तो पार्शियल रिडक्शन की क्या कंडीशन है, ये है हमारे पास एसिटिक एसिड दिस वन और इसकी पार्शियल रिडक्शन करनी है। तो पार्शियल रिडक्शन के लिए 4 आपके पास लेसेंट हाइड्रोजन होने चाहिए और जो रिड्यूसिंग रीजन यूज करते हैं वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज यूज्ड फॉर पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन क्या होगी जी, जो कार्बोनिल ग्रुप है वो ही रिड्यूस होता है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो आप देख सकते हैं वैसे का वैसे ही है। तो ये प्रोडक्ट क्या बन जाता है, इथाइल अल्कोहल बन जाती है। और इन 4 हाइड्रोजन में से 2 जो है वो कार्बोनिल ऑक्सीजन से मिलके क्या बना देंगे, वाटर। और 2 जो हाइड्रोजन है वो कार्बोनिल कार्बन को रिड्यूस कर देंगे मिथाइलिन में। तो इस तरह से इथाइल अल्कोहल बन जाती है पार्शियल रिडक्शन में और अल्केन बनते हैं कंप्लीट रिडक्शन में। जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट तीसरी और आखिरी टाइप है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के हवाले से। ऐसे रिएक्शन जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होता है इनको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पॉइंट टू बी नोटेड दैट जिस तरह अल्काइल SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, 4 तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें OH ग्रुप जो है रिप्लेस हो जाता है बाई एन अदर ग्रुप। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा जी, रिप्लेसमेंट हो जाएगी, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाई, डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिप्लेसमेंट हो सकती है अमाइड के केस में किससे होगी, NH2 से। और एसिड हैलाइड के केस में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन OH ग्रुप की किससे होगी, हैलाइड से। तो एसिड हैलाइड बन जाएंगे। और एसिड जो एनहाइड्राइड है इसमें रिप्लेसमेंट हो जाती है जी RCOO से, मतलब कार्बोक्सिलेट से। और लास्ट जो है वो है एस्टर जिसमें हाइड्रोक्सिल की रिप्लेसमेंट हो जाती है इथॉक्सी से, मतलब हाइड्रोक्सी जो है वो रिप्लेस हो जाता है इथॉक्सी से। तो क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। तो इस तरह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की 4 टाइप्स है। पहली जो है वो जिसमें अमाइड्स बनते हैं, दूसरी में एसिड हेलाइड्स बनते हैं, तीसरी में एसिड एनहाइड्राइड बनते हैं और चौथी में क्या बनते हैं, एस्टर्स बनते हैं। तो ये 4 तरह की रिएक्शंस है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हवाले से जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अमाइड्स है। व्हाट आर अमाइड्स, तो अमाइड्स क्या है जी, डेरिवेटिव्स ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड है, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये है जी हमारे पास एसिटिक एसिड CH3COOH। तो इसको आप ट्रीट करें अमोनिया के साथ, NH3 के साथ, तो ये देगा अमोनियम एसीटेट। ये क्या है जी, बेस है। तो दिस वन क्या है जी, एसिड है। तो जैसे एसिड बेस रिएक्शन होता है बिल्कुल उसी टाइप का रिएक्शन है। तो क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा। साल्ट का नेम क्या होगा, CH3COO। ये जो H है ये एसिड एसिड प्रोटॉन डोनर है और वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ये क्या बन जाएगा, अमोनियम आयन बन जाएगा। तो NH4 पॉजिटिव O नेगेटिव आ जाएगा। इसका नेम क्या है जी, ये था एसिटिक एसिड, अब ये एसीटेट है और वो अमोनियम, तो क्या नेम हुआ, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। तो डियर स्टूडेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विद द अमोनिया गिव्स अमोनियम एसीटेट। अब अमोनियम एसीटेट को जब आप क्या करोगे, इसको हीट अप करते हो, इसकी क्या करते हो जी, थर्मल जो है वो डीकम्पोजिशन करवाते हो। तो ये थर्मल जो है एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, थर्मल एलिमिनेशन रिएक्शन है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, जिससे रिमूवल क्या हो जाता है, एलिमिनेशन किसकी हो जाती है, वाटर की। तो ये दिस वन CH3 है, ये C का O के साथ बॉन्ड डबल है और दिस वन O और साथ में क्या था, अमोनियम। यहां से जब आप वाटर को रिमूव करोगे, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो पीछे जस्ट क्या रह जाएगा, NH2 रह जाएगा, रिमूवल ऑफ या एलिमिनेशन ऑफ वाटर के बाद। अब इसका मैकेनिज्म देखें, तो ये क्या है जी, एसिटिक एसिड था, ये क्या है, एसिड अमाइड, एसिड अमाइड है। इसका दूसरा नाम क्या है, ये देखिए टोटल कार्बन 2 है, तो आपने क्या लिखना है, इथेन। लास्ट पे जब अमाइनो ग्रुप कार्बोनाइल से अटैच हो तो इसको अमाइड कहते हैं। लास्ट पे ई की जगह पे आपने अमाइड लिखना है, तो क्या बन जाएगा, इथेन अमाइड। इसका एक और नेम भी है, तो वो आपसे कह सकता है कि हाउ विल यू चेंज एसिटिक एसिड इनटू एसिटामाइड। तो बात ये की एसिटामाइड। तो याद करें नोमेनक्लेचर, एसिटिक एसिड को एसिटामाइड में, एसिटिक एसिड को एसिड अमाइड में, एसिटिक एसिड को इथेन अमाइड में चेंज करें। तो सबका आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, वो आपसे कहता है कि गिव इट्स मैकेनिज्म। तो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में अमाइड का जो मैकेनिज्म है वो देखें जी क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं एसिटिक एसिड से, CH3CO डबल बॉन्ड OH। तो एसिटिक एसिड आप जानते हैं कि कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक की नेचर है और कार्बोनाइल जो ऑक्सीजन है ये न्यूक्लियोफिलिक की नेचर और ये इलेक्ट्रोफिलिक की नेचर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी एल्डिहाइड कीटोन की तरह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही देते हैं। यहाँ पे जो अमोनिया है वो एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये जो है ये सबस्ट्रेट है जो कि इलेक्ट्रो फाइल के तौर पे काम कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और दिस वन न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक की नेचर कार्बन एटम पे। तो होगा क्या डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक बॉन्ड सिग्मा है और दूसरा पाई है, तो पाई बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन कार्बोनाइल ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरह से CH3CO पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। इसका पहले से मौजूद जो ग्रुप है वो हाइड्रोक्सल है, जो नया ग्रुप है वो अमोनिया है। अब अमोनिया NH3, तो उसके 3 कोवलेंट बॉन्ड थे, अब ये चौथा हो गया। तो 4 बॉन्ड फॉर्मेशन के केस में हमेशा नाइट्रोजन पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब डियर स्टूडेंट, ये आप इस NH3 को आप लिख सकते हो NH2 और दिस वन H। तो ये जो पॉजिटिव पार्सल है और ये कंप्लीट पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा। इस तरह से ये जो प्रोटॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। तो शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन हो जाएगी। शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन के बाद जो है वो डियर स्टूडेंट एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप वाटर बन जाएगा। अब इसको गौर से देखें, CH3 दिस वन और CO पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे जब प्रोटॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो वहां पे रह जाएगा जी NH2 रह जाएगा, और एज अ प्रोटॉन ये शिफ्ट हो रहा है तो इसको लोन पेयर मिल जाएगा। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट OH क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 तरह के लिविंग ग्रुप है। ये यहाँ पे देखिए, ये मिथाइल भी लिविंग ग्रुप है, वाटर भी है, अमाइनो भी है। तो इनमें सबसे बेस्ट जो लिविंग ग्रुप है उसके लीव करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा अगर किसी की है तो वो है वाटर।
जैसे ये आउट और ये क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। अब इसको जरा अच्छी तरह से कर लीजिएगा मुकम्मल, कि जैसे ये लीविंग ग्रुप बाहर की तरफ लीव करेगा, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा, कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा। इस तरह ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये आपने इन करना है, ये आउट करना है। यहाँ पे कार्बोनाइल जो ऑक्सीजन थी, वो जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, वो डबली बॉन्डेड हो जाएगा कार्बन के साथ। और दिस वन क्या है, NH2 है। और लिविंग ग्रुप क्या था, वाटर। तो आफ्टर डिपार्चर ऑफ वाटर, आफ्टर डिपार्चर ऑफ वाटर, व्हाट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो ये जो है इसके लीव करने पे कार्बन डबली बॉन्ड हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन जाएगा, एसीटा अमाइड बन जाएगा। जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हवाले से असाइल क्लोराइड्स। तो असाइल क्लोराइड इज आल्सो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी जगह किसने ले ली है, Cl ने ले ली है। तो इसका मतलब है कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को असाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करने के लिए क्लोरीनेटिंग एजेंट की जरूरत है। तो डियर स्टूडेंट, आप लेंगे एसिटिक एसिड, दिस वन। और क्लोरीनेटिंग एजेंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है थायोनाइल क्लोराइड एंड PCl5। तो ये आप ले सकते हैं PCl5। तो PCl5 क्लोरीनेटिंग बहुत ही अच्छा क्लोरीनेटिंग एजेंट है। OH की रिप्लेसमेंट हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। तो Cl भी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, OH भी न्यूक्लियोफाइल है। तो एक न्यूक्लियोफाइल की रिप्लेसमेंट किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल से हो जाना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और यहाँ पे जो OH है वो H इस सिस्टम से Cl लेके क्या देगा, HCl देगा। और ऑक्सीजन आप इस सिस्टम को दे दें, क्या बन जाएगा, POCl3 फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड बन जाएगा। तो इस तरह से आपने साइल क्लोराइड जो है वो प्रिपेयर कर लिया बाई क्लोरीनेटिंग एजेंट PCl5 से। दूसरा मेथड भी देखें डियर स्टूडेंट, CH3CO डबल बॉन्ड OH। अब ये दिसवा न्यूक्लियोफाइल है, इसको आपने रिप्लेस करना है क्लोरीन से, तो आप थायोनाइल क्लोराइड भी ले सकते हैं, SOCl2। तो इसको गौर से देखें, दिस वन न्यूक्लियोफिलिक in नेचर है और दिस वन भी न्यूक्लियोफिलिक है। एक न्यूक्लियोफाइल की रिप्लेसमेंट हो जाती है दूसरे न्यूक्लियोफाइल से, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये देखें, कंप्लीट करें, CH3CO डबल बॉन्ड Cl असाइल क्लोराइड बन जाएगा। प्लस क्या आ जाएगा जी, OH जो गया है लीविंग, यहाँ पे OH जो ग्रुप है उसमें O इस सिस्टम को दे दें, SO को दे दो, SO2 बन जाएगी। सल्फर डाइऑक्साइड सिस्टम से जो है वो बाहर आउट हो जाएगी, और साथ में ये जो H है और Cl से मिलके क्या देगा, HCl देगा। तो इस तरह से आपने थायोनाइल क्लोराइड जो है वो एज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट से ट्रीट करके एसिटिक एसिड को कन्वर्ट कर लिया एसिड हैलाइड में, जिसे आप साइल क्लोराइड भी कहते हैं। तो आप इसका मैकेनिज्म देखें डियर स्टूडेंट। मैकेनिज्म आपके सिलेबस में जो है वो किसका है, वो मैकेनिज्म है थायोनाइल क्लोराइड का। देखिए मैकेनिज्म, एसिटिक एसिड था, दिस वन C3CO डबल बॉन्ड OH, मैं ऐसे लिख देता हूँ OH। तो चलें यहाँ इसको ऐसे ही रहने दें, CH3CO डबल बॉन्ड OH, दिस वन। और प्लस क्या है, थायोनाइल SO डबल बॉन्ड ClCl। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है वो इस H और Cl के दरमियान, तो ये क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। और जो हमारी रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, CH3CO डबल बॉन्ड, यहाँ से H और Cl मिलके HCl, रिमेनिंग क्या है, ऑक्सीजन है दिस वन, और इसका क्या है जी, S है, और O के साथ डबली बॉन्डेड Cl। ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये थायोनाइल ग्रुप है। तो कार्बोनाइल ग्रुप और थायोनाइल ग्रुप को थ्रू ऑक्सीजन आपने मिला देना है। ये एक आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ये बनता है। अब नेक्स्ट देखें क्या होगा। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, ये जो है वो ये भी लैक्टोफिलिक इन नेचर होगा, ये भी लैक्टोफिलिक इन नेचर होगा, लेकिन ये लैक्टोफिलिक करैक्टर जो है वो उसके कंपैरिजन में ज्यादा है। तो HCl में जो Cl है वो एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये अटैक करेगा लैक्टोफिलिक इन नेचर कार्बोनाइल कार्बन पे। जैसे ये कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करवा दें कार्बोनाइल ऑक्सीजन की तरफ, तो CH3
ओ पे क्या चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, पाई बॉन्ड इसमें जो है वो उसका क्लीवेज हो गया, और ये जो है वो ओ है, और दिस वन एस ओ डबल बॉन्ड सी एल है। तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल क्या था, वो भी सी एल है। अब देखें डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है इसमें क्या चेंज आएगी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट जो चेंज आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी कि ये जो लीविंग ग्रुप है ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। जब कलरिंग इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक की नेचर है इसका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर और भी ज्यादा प्रमोट हो जाएगा, और जो ऑक्सीजन है वो न्यूक्लियोफिलिक की नेचर है, तो ये अपना लॉन पेयर उसको दे देगा। मतलब ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला लीविंग ग्रुप को लीव करेगा, और ये ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो डबल हो जाएगा। जैसे ही लीविंग ग्रुप ने लीव करना है, ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये सारी जो चेंजेस मैंने एरो से जो है वो इंडिकेट की है उसको कंप्लीट करते हैं। CH3 है, सी का O के साथ बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ये Cl है, और ये ऑक्सीजन इस सिस्टम को मिल जाएगी, SO2 बन जाएगी, और प्लस लीविंग ग्रुप लीव करेगा। ये जो Cl है और ये जो H है ये लास्ट पे मिलके क्या देगा, HCl देगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि OH ग्रुप की जो रिप्लेसमेंट है वो Cl से हो जाती है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज आल्सो कॉल्ड असाइल क्लोराइड। तो ये वही असाइल क्लोराइड है जिसे आप फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में यूज करते हैं, और आज हम उसकी जो है वो सिंथेसिस यहाँ प्रिपरेशन पे बात कर रहे हैं। जी डियर स्टूडेंट, लास्ट जो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है वो है एस्टर्स। व्हाट आर एस्टर, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एस्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को क्या कहते हैं, एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। व्हाट इज एस्टेरिफिकेशन, तो बात करते हैं व्हाट इज एस्टेरिफिकेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद द अल्कोहल, तो रिएक्शन ऑफ carboxylic acid, reaction of a carboxylic acid with the alcohol, reaction of carboxylic acid with the alcohol in presence of H2SO4 या HCl भी हो सकता है। तो HCl या H2SO4 की मौजूदगी में कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन विद अल्कोहल क्या कहलाएगा, क्या देगा, एस्टर देगा। तो रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 गिव्स क्या देता है डियर स्टूडेंट, गिव्स एस्टर। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टेरिफिकेशन। चलें कंप्लीट करें इसको। CH3 है, दिस वन कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड में मैंने एसिटिक एसिड ले लिया, और अल्कोहल में C2H5OH इथाइल अल्कोहल। तो डियर स्टूडेंट होगा क्या कि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये एक न्यूक्लियोफाइल है, और इसमें इथॉक्सी भी एक न्यूक्लियोफाइल है। तो ये OH और दिस वन जो H है ये मिलके क्या देगा, वाटर देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, और प्लस क्या होगा, हाइड्रोक्सल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय इथॉक्सी। तो CH3COO, लास्ट में जो H है उसकी जगह पे मैंने क्या लगा दिया, इथाइल लगा दिया। तो इथाइल क्या बन जाएगा, इथाइल एसीटेट। इसका नेम क्या होगा, इथाइल एसीटेट होगा। तो डियर स्टूडेंट, इथाइल एसीटेट जो है ये आर्टिफिशियल फ्लेवर है, और ये फ्रूटी स्मेल देते हैं। एस्टर जो होते हैं, याद रखें जो एस्टर्स होते हैं ये क्या होते हैं जी, एस्टर्स हैं हमारे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं जो क्या देते हैं, फ्रूटी जो है वो स्मेल देते हैं, दे हैव फ्रूटी स्मेल। इसकी कोई एग्जांपल मैं दे देता हूं जी डियर स्टूडेंट, फिर आगे मैकेनिज्म की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे ना देखें जी कि आपने क्या करना है, एसीटेट लिख लेना है, एसीटेट 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 3 दफा लिखना है, एसीटेट एसीटेट एसीटेट। अब ये देखें ये जो एसीटेट है इसके साथ आप लिख लें अमाइल एसीटेट, और इसके साथ लिख लें बेंजाइल एसीटेट, और इसके साथ लिख लें ऑक्टाइल एसीटेट। अब अमाइल एसीटेट जो है वो फ्रूटी स्मेल देगा, जिसको कौन से फ्रूट की स्मेल आएगी, इससे बनाना की।
बनाना। सेकंड वन बेंजाइल एसीटेट जो है, इससे आएगी जी यस्मीन। और जो डी स्टूडेंट जो ऑक्टाइल एसीटेट है, इसमें ऑरेंज जो है वो आर्टिफिशियल फ्लेवर, ऑरेंज की स्मेल आएगी। तो ये इस तरह ये सारे जो एस्टर्स होते हैं फ्रूटी स्मेल देते हैं। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट मैकेनिज्म की तरफ। तो चलें जी मैकेनिज्म देखें, स्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म। ये हमारा थर्ड सेकंड लास्ट डेरिवेटिव है, लास्ट जो है वो एसिड एंड हाइड्राइड है। तो मैकेनिज्म देखें, सबसे पहला स्टेप जो है वो एस्टिक एसिड लेंगे हम, कार्बोनाइल ग्रुप है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसके पास दो लोन पेयर है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाती है, प्रोटोनेशन हो जाती है। क्या हो जाएगी, प्रोटोनेशन हो जाएगी। ये जो प्रोटॉन है डियर स्टूडेंट, ये वो एसिड है जो कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है और वो प्रोटॉन देगा, वो इस कार्बोनिल ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन करेगा जिससे ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा, दिस वन ऑक्सोनियम आयन। तो पॉजिटिव ऑक्सीजन पे आ गया और ये इसका क्या जी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब ये यहाँ पे डियर स्टूडेंट रेजोनेंस की वजह से ये प्रोटोनेशन इस कार्बन ऑक्सीजन की करेगा रेदर देन दिस ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पे क्या मौजूद है, रेजोनेंस मौजूद है। अब रेजोनेंस के थ्रू क्या होगा, जो ऑक्सोनियम आयन है वो अनस्टेबल है तो ये खुद को स्टेबलाइज करेगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, इस तरह से ये OH ग्रुप हो जाएगा। हाइड्रोक्सिल, ये भी क्या है, हाइड्रोक्सिल है, और अब कार्बन पे क्या आ जाएगा, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये ऑक्सोनियम आयन है डियर स्टूडेंट, इसको कहते हैं ऑक्सोनियम आयन। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, कार्बोनियम आयन। तो कार्बोनियम आयन आप जानते हैं मोर स्टेबल है देन ऑक्सोनियम आयन। क्यों ज्यादा स्टेबल है डियर स्टूडेंट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव विल बी मोर स्टेबल। यहां पे पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे था जो कि अनस्टेबल था। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब क्या होगा, इवन के वीक न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल था, तो अब इस स्टेप में अल्कोहल आएगी C2H5OH, और इस कार्बोनाइल ऑक्सीजन सॉरी जो अल्कोहल में ऑक्सीजन पे लॉन पेयर मौजूद है, ये अल्कोहल जो है वो एक्ट करेगी एज अ न्यूक्लियोफाइल और ये कार्बोनियम आयन पे अटैक करेगी एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो इस तरह से ये उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेगी, OH आ जाएगा, दिस वन भी OH ग्रुप है, और दिस वन जो है डियर स्टूडेंट वो होगा OC2H5, OC2H5, और ये हाइड्रोजन, इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये जब अल्कोहल अपना लॉन पेयर उसको डोनेट करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव जो है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से इसको आप ऐसे लिख लें, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें, ये आप जो है वो ऐसे कर लें, इथाइल इधर लिख लें C2H5, और O पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और ये H है। अब ये स्टूडेंट ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको रिपेल करेगा और ये प्रोटॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह से शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन हो जाएगी। और प्रोटॉन जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा, पहले की तरह क्या, वाटर एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। अब ये OH2 हो जाएगा, दिस वन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल के कंपैरिजन में या इथॉक्सी के कंपैरिजन में OC2H5, इथॉक्सी भी लिविंग ग्रुप है, हाइड्रोक्सी भी लिविंग ग्रुप है, मिथाइल भी लिविंग और वाटर भी है। इन चारों के ग्रुप में अगर बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वो वाटर है, और वाटर के लीव करने पे जो इसके पास दो लॉन पेयर है, वाटर लीव करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, लिविंग ग्रुप एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि पार्शियल पॉजिटिव, कंप्लीट पॉजिटिव, और ये लॉन पेयर इसको डोनेट करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा, CH3, C का O के साथ बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल, और ये H है और इस पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, और ये इथॉक्सी है OC2H5। अब लास्ट स्टेप इसका क्या होगा, ये जो इस स्टेप में वाटर ने लीव किया है, प्लस मैं यहाँ पे वाटर लिख देता हूँ, वाटर ने लीव किया, वो इस स्टेप में ये प्रोटॉन लेगा तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, और वो आपका जो है वो CH3C डबल O साथ में क्या है, C2H5। इस तरह से ये इथाइल एसीटेट बन जाता है। तो ये हमारा लास्ट था डियर स्टूडेंट। एनहाइड्राइड जो है वो एक सिंपल सा रिएक्शन है, तो वो भी मैं बताता चलूं कि एस्टिक एसिड जो CH3 है उसके आपने दो मॉलिक्यूल लेने हैं
और आप एक बहुत ही पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट P2O5 लेंगे, जिससे डिहाइड्रेटिंग एजेंट इससे वाटर को क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा। वाटर की डिहाइड्रेशन के बाद ये क्या देता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। आपने दो असाइल लिखने हैं इस तरह से, असाइल CH3CO डबल बॉन्ड असाइल, असाइल दरमियान में क्या लगा देनी है, ऑक्सीजन, तो इसको कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ वाटर एसिटिक एसिड देगा एसिटिक एनहाइड्राइड, फार्मिक एसिड देगा फार्मिक एनहाइड्राइड, इसी तरह से बेंजोइक एसिड से बेंजोइक एनहाइड्राइड, मैलिक एसिड से मैलिक एनहाइड्राइड। जितने भी एसिड है वो वाटर की एलिमिनेशन के बाद एनहाइड्राइड में चेंज हो जाती हैं, और P2O5 एक बहुत ही पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इस तरह से डियर स्टूडेंट जो है हमारा आज जो रिएक्शन थे कार्बोक्सिलिक एसिड के हवाले से वो टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अमाइनो एसिड जो है वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के हवाले से लास्ट लेक्चर होगा।